कहानी की शुरुआत में ही हम राहुल नाम के एक 40 साल के मिठाई वाले को देखते हैं और राहुल मुंबई में रहता है। बचपन में ही राहुल के पेरेंट्स की मौत हो गई थी और उसके बाद ही राहुल को उसके दादा दादी ने ही पाला था। राहुल अपने दादाजी की मिठाई की शॉप चलाता था और राहुल के दादाजी 99 इयर्स के थे और उनके ही 100th बर्थडे के दिन राहुल के दो दोस्त उसे गोवा जाने के एक ट्रिप के बारे में बताते हैं और राहुल भी उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राहुल के दादाजी के बर्थडे के दिन ही उनकी मौत हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार होने के बाद राहुल की दादी उससे राहुल के दादाजी की आखिरी इच्छा के बारे में कहती है। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके अस्थियों को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा गंगा में बहाया जाए और दूसरा हिस्सा रामेश्वरम नदी में बहाया जाए। और राहुल की दादी राहुल को कहती है कि वो एक हिस्सा गंगा में बहाने के लिए लेकर जाएगी तो दूसरा हिस्सा वो राहुल को रामेश्वरम में बहाने के लिए लेकर जाने के लिए कहती है। और राहुल को जिस वक्त जाना पड़ेगा उसी वक्त राहुल के गोवा ट्रिप भी था, इसीलिए वो टेंशन में आ जाता है कि वो आखिर कहाँ जाए। और इसके बाद राहुल के फ्रेंड्स उसे आइडिया देते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो लोग उन अस्थियों को गोवा में ही बहा देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और राहुल को ये आइडिया अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन राहुल निकलने वाला था राहुल की दादी भी उसे स्टेशन में छोड़ने आती है, इसीलिए मजबूरन राहुल को चेन्नई एक्सप्रेस का एक सिंगल टिकट बुक करना पड़ता है और अपने दादी के सामने वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है और अगले ही कल्याण स्टेशन में वो उतर जाता है जहाँ पर उसके 2 दोस्त उसके इंतजार कर रहे थे और राहुल जाकर अपने दोस्तों से मिलता भी है। लेकिन फिर उसे अचानक याद आता है कि उसने उसके दादाजी की अस्थियों का कलश ट्रेन में ही छोड़ दिया और वो भागते हुए वो अस्थियां लेने के लिए पहुंचता है और अस्थियां लेने के बाद वो जब ट्रेन से उतरेगा उसी वक्त उसे एक लड़की भागते हुए इसी ट्रेन की तरफ आते हुए दिखती है और राहुल उसे ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है और इसके बाद 2-3 और लोगों को भी वो ट्रेन में चढ़ने में हेल्प करता है और ये सब कुछ करते हुए ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल जाती है और राहुल स्टेशन में नहीं उतर पाता। तो वो तय करता है कि वो अगले स्टेशन में उतर जाएगा और सीट पे आकर बैठ जाता है और वो उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। राहुल को पहले लगा था कि इस लड़की को हिंदी नहीं आती क्योंकि ये लड़की एक तमिलियन दिखती थी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इस लड़की को हिंदी आती है लेकिन उसके साथ में जो लोग थे उन्हें हिंदी नहीं आती और राहुल और ये लड़की हिंदी गानों का पैरोडी करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और राहुल को पता चलता है कि इस लड़की का नाम मीना लोचनी है और ये लड़की तमिलनाडु के कुंबर नाम के एक गांव में रहती है और उसके पिता वहाँ के बहुत पावरफुल इंसान है और वो मीना की शादी एक बहुत बड़े गैंगस्टर से करवाने वाले थे जिसका नाम है थंगबली। लेकिन मीना ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो घर से भाग गई थी और ये लोग उसे पकड़कर वापस घर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद उन लोगों से छुपकर मीना राहुल से उसका फोन लेती है ताकि वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर उन गुंडों में से एक गुंडा आता है और वो फोन ट्रेन से बाहर फेंक देता है और इस बात से राहुल काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसका फोन काफी एक्सपेंसिव था। लेकिन वो उन लोगों से डर कर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उन लोगों के पास वेपन्स थे। इसके बाद जब ट्रेन में टीटी टिकट चेक करने के लिए आते हैं तब राहुल इशारों में उन्हें इन लोगों के पास होने वाले वेपन के बारे में बताता है और वो टीटी उन लोगों से एक गन लेकर उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग उस टीटी को भी ट्रेन से फेंक देते हैं और वो टीटी पास में ही एक नदी में जाकर गिरता है और ये सब कुछ देखकर राहुल और भी ज्यादा डर जाता है और ये लोग कहते हैं कि अब राहुल को भी उन लोगों के साथ जाना पड़ेगा। और इसके बाद फाइनली वो लोग मीना के गांव पहुंचते हैं और मीना अपने पिता दुर्गेश से राहुल को मिलवाती है और वो कहती है कि राहुल और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद मीना के पिता उन दोनों को ही अपने घर लेकर आते हैं और वहाँ पर राहुल की बहुत खातिरदारी की जाती है। इसके बाद राहुल से मिलने के लिए थंगबली आता है और वो राहुल को कुश्ती के लिए चैलेंज करता है। राहुल को तमिल समझ में नहीं आती थी और इसीलिए वो अनजाने में ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन बाद में उसे जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही घबरा जाता है और मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर एक लोकल पुलिस शमशेर से राहुल की मुलाकात होती है और वो राहुल को इस गांव से निकलने में उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन आखिरकार राहुल
कुछ श्रीलंकन टेररिस्ट और स्मगलर्स के साथ मिल जाता है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन टेररिस्ट और पुलिस के बीच गोलीबारी चलती है। और फिर पुलिस जब राहुल को उसके बारे में पूछताछ करते हैं तो राहुल को अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ता है और कोम्बन गांव में उसके साथ क्या हुआ वो भी उसे बताना पड़ता है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर राहुल को अपने साथ वापस कोम्बन गांव लेकर आते हैं और दुर्गेश को वो राहुल के बारे में बताते हैं और उसे वहीं पर रख के चले जाते हैं और राहुल वापस से उसी जगह पर आ जाता है। और उसी दिन मीना की शादी भी थी और जब वहाँ पर सभी लोग राहुल को पकड़ने वाले थे तभी वहाँ पर राहुल मीना को हॉस्टेज बनाकर मीना के पिता की गाड़ी लेकर और वो दुर्गेश के लोगों से बचते बचाते हुए मीना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और कोम्बन गांव से निकलने के बाद उन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है जिसके बाद मीना और राहुल के बीच झगड़ा हो जाता है और वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर अचानक राहुल को ये रियलाइज होता है कि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं और उसे यहाँ की भाषा भी नहीं आती और इस गांव से निकलने के लिए उसे मीना की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वो वापस मीना के पास आ जाता है। मीना और राहुल एक साथ पास के ही विदम्बा नाम के एक गाँव में आते हैं और मीना वहाँ के लोगों को कहती है कि राहुल और वो शादीशुदा है। लेकिन मीना के घर वाले इस शादी को नहीं मानते और वो लोग इन दोनों को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और गाँव वाले मीना और राहुल को उनके गाँव में कुछ दिनों तक रहने की परमिशन दे देते हैं और राहुल और मीना वहीं पर ही रहने लगते हैं। और धीरे धीरे मीना राहुल से प्यार करने लगती है और कुछ दिन बीत जाते हैं और राहुल इस गाँव में रहते रहते बोर हो चुका था। उसे किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलना था। लेकिन मीना राहुल को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग अगर अचानक यहाँ से भाग जाएंगे तो वो लोग गाँव वालों का भरोसा तोड़ेंगे और इसके बाद गाँव वाले किसी और पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल मीना की बात नहीं सुनता जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और मीना राहुल को ताना मारती है कि राहुल अपनी कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने दादी से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं करने वाला था और अपने दादाजी की अस्थियों को रामेश्वरम में बहाने की जगह वो अपने दोस्तों के साथ गोवा में पार्टी करने वाला था। और ये सारी बातें सुनकर राहुल वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही तंगबली राहुल को पकड़ लेता है और वापस मीना के पास लेकर आता है और वो लोग मीना और राहुल को वहाँ से लेकर कोम्बन गाँव जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही विदम्बा गाँव के लोग तंगबली को रोकते हैं और राहुल और मीना को वहाँ से भागने में मदद करते हैं। और उस गाँव से निकलने के बाद राहुल तय करता है कि वो रामेश्वरम जाकर अपने दादाजी की अस्थियों को बहाएगा और मीना भी उसके साथ जाने का फैसला करती है और वो लोग रामेश्वरम पहुँचते हैं और वहाँ पर राहुल के दादाजी की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसके बाद राहुल मीना को कहता है कि वो उसके साथ मुंबई चले और उसके साथ उसके घर में रह सकती है, लेकिन मीना इसके लिए मना कर देती है। मीना राहुल को कहती है कि वो अपने किसी दोस्त के पास ही चली जाएगी। इसके बाद राहुल भी ये रियलाइज करता है कि वो भी मीना से प्यार करता है और वो मीना को बिना बताए ही मीना के गांव कोम्बन वापस चला जाता है। और मीना जब देखती है कि वो लोग उसके गांव वापस आ गए हैं तो वो काफी डर जाती है। लेकिन राहुल मीना के पिता से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मीना इस शादी से खुश नहीं रहेगी और राहुल मीना को कहता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन तभी वहाँ पर तंगबली आ जाता है और वो और उसके गुंडों के साथ राहुल की मारपीट होती है और राहुल को काफी चोट आती है, लेकिन आखिरकार वो ही जीत जाता है और तंगबली को वो हरा देता है। और इसके बाद दुर्गेश और तंगबली दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग राहुल को कहते हैं कि उसके जैसे किसी कॉमन मैन का प्यार उन लोगों जैसे पावरफुल इंसानों के इन्फ्लुएंस के आगे भी बड़ा है और वो दोनों ही राहुल और मीना की शादी के लिए मान जाते हैं और फाइनली राहुल और मीना एक हो जाते हैं। और आखिरकार राहुल ये कहता है कि प्यार कोई भी जाति या भाषा की दीवार को नहीं मानता और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।